प्रस्तावना। सितंबर 1939। दुनिया के आसमान पर काले बादल छा गए। एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला था जिसने 70 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया। 6 साल तक चले इस महायुद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, यह विचारधाराओं और अस्तित्व की लड़ाई थी। मानवता के इतिहास का सबसे काला अध्याय अब लिखा जाने वाला था। युद्ध के कारण और उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साय की संधि ने देश को गरीबी और अपमान में धकेल दिया था। इसी माहौल में उदय हुआ अडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी का। हिटलर ने खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का वादा किया और अपनी सेना का गुप्त रूप से विस्तार शुरू कर दिया। दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी के टैंक पोलैंड की सीमा में घुसे तो दुनिया का धैर्य जवाब दे गया। इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई। ब्लिट्जक्रेग और यूरोप का पतन। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की रफ्तार से हमला करने वाली एक नई युद्ध रणनीति अपनाई। कुछ ही महीनों में पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड उनके कब्जे में थे। 1940 में दुनिया तब दंग रह गई जब शक्तिशाली कहे जाने वाले फ्रांस ने भी चंद हफ्तों में घुटने टेक दिए। अब पूरा यूरोप हिटलर के चरणों में था और केवल ब्रिटेन ही उसके सामने अकेला खड़ा था। विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वे चाहे जो हो जाए कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ऑपरेशन बारबारोसा सबसे बड़ी गलती। जून 1941 में हिटलर ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सामरिक गलती की। उसने सोवियत संघ यानी रूस पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा कहा गया। लाखों जर्मन सैनिक रूस की विशाल और दुर्गम सीमा में घुस गए। शुरुआत में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन रूस की कड़ाके की ठंड और स्टालिनग्राद की भयानक लड़ाई ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। यह युद्ध का वह मोड़ था जहां से हिटलर की हार तय होने लगी थी। पर्ल हार्बर और अमेरिका का प्रवेश। इसी दौरान एशिया में जापान अपनी साम्राज्यवादी ताकत बढ़ा रहा था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एक ऐसी गलती की जिसने युद्ध का नक्शा बदल दिया। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया। अब मित्र राष्ट्रों के पास अमेरिका की असीमित औद्योगिक शक्ति, नए हथियार और एक विशाल सेना का साथ था। युद्ध का रुख पलटना और 1944 आते आते जर्मनी हर तरफ से गिर चुका था। 6 जून 1944 को के नाम से मशहूर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हमला हुआ। मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर लैंडिंग की और देखते ही देखते पेरिस को आजाद कराया। अब हिटलर की सेना पीछे हट रही थी। पूर्व से रूसी लाल सेना बर्लिन की ओर काल बनकर बढ़ रही थी और पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने शिकंजा कस दिया था। अंत परमाणु बम और आत्मसमर्पण। मई 1945 में जब रूसी सेना बर्लिन की गलियों तक पहुंच गई तो हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एशिया में जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में अमेरिका ने दुनिया को डरा देने वाला कदम उठाया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए। यह इतिहास का सबसे भयानक मंजर था। लाखों लोग पलक झपकते ही राख हो गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी घुटने टेक दिए और युद्ध का अंत हुआ। निष्कर्ष, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया एक पूरी तरह तबाह हो चुकी दुनिया। लाखों लोग बेघर थे, शहर खंडहर बन चुके थे। इसी युद्ध की राख से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ ताकि फिर कभी मानवता को ऐसा दिन न देखना पड़े। दुनिया 2 नई महाशक्तियों, अमेरिका और सोवियत संघ में बंट गई। द्वितीय विश्व युद्ध आज भी हमें याद दिलाता है कि